डीएलएड 2026 के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जिनको एग्ज़ाम देना था, उनका क्या एग्ज़ाम में समय और ज़्यादा मिल गया है या फिर उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपका जो टाइम टेबल आया हुआ था वो चेंज हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है और आपके एग्ज़ाम बहुत आगे चले गए हैं ना। तो आइए पूरा सच जानते हैं। और अगर आप डीएलएड के छात्र हैं तो आप हमेशा इस तरह की परेशानियों को फेस करते रहेंगे, है ना। तो इसकी आदत आप डाल लीजिए, क्योंकि पीएनपी कुछ भी करता है ना। तो उसी तरह से आज पीएनपी ने एक नोटिफिकेशन दिया है ना। जानते हैं पूरी सच्चाई क्या है। आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे जाकर के पीएनपी के कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे कई दिनों से, है ना। पहले तो ये हो रहा था कि एग्ज़ाम जल्दी कराओ क्योंकि हमको 2027 के भर्ती में शामिल होना है ना। उसके बाद जब टाइम टेबल आया तो पीएनपी ने बताया कि भाई मैंने टाइम टेबल तो आपका दे दिया है, इतना आपने परिश्रम किया, इतना आपने परेशान हुए, मैं टाइम टेबल आपका दे देता हूँ। लेकिन जब टाइम टेबल दिया तो पता चला कि उस टाइम टेबल के बीच में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको बच्चे छोड़ करके अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो या तो उनका डीएलएड का एग्ज़ाम होगा या तो वो जो अपना फॉर्म डाले हुए हैं, है ना, अन्य एग्ज़ाम्स के, या तो वो आप दे सकते हैं, है ना। तो इसी तरह की दिक्कतें छात्रों के सामने आई थी और फिर से पीएनपी के कार्यालय के सामने बच्चे जाकर के धरना देना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। तो इसी के कारण पीएनपी बहुत ही सेफ जोन में जाते हुए अपने एग्ज़ाम को और ज़्यादा आगे कर देता है। और आइए देखते हैं कि क्या है वो नया टाइम टेबल। ठीक है, परेशान नहीं होना है, आराम से देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। पुराना जो आपका टाइम टेबल था वो आपका 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा था और 16 तारीख को आपके दोनों सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो जा रहे थे। लेकिन ये जो नया टाइम टेबल आया है ये क्या बता रहा है, इसको आइए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो नया टाइम टेबल है उसमें क्या है कि सेकंड सेमेस्टर का पहले हम टाइम टेबल देख लेते हैं। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पहला पेपर जो है वो स्टार्ट होगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगा, जो कि है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, है ना। उसके बाद से उसी दिन 13 तारीख को ही प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पेपर 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद से विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन 14 तारीख को विज्ञान का पेपर, गणित का और सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा, है ना। विज्ञान का पेपर आपका 10 से लेकर के 11 बजे तक होगा, गणित का पेपर आपका 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक होगा, सामाजिक अध्ययन का आपका पेपर 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक होगा। ठीक है, फिर उसके अगले दिन 15 तारीख को हिंदी और अंग्रेजी यानी कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर आपका होने वाला है। 10 से लेकर के 11 बजे तक आपका हिंदी का पेपर होगा, 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर के टाइम टेबल की ओर और जानते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का टाइम क्या है और क्या उसके टाइम टेबल है, सारे स्केड्यूल जो भी हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहा है 18 तारीख से। ठीक है, इसका पहला जो प्रश्न पत्र है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, ये जो है आपका 18 तारीख को पेपर है और ये जो पेपर है वो स्टार्ट होगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये भी 18 तारीख को है और ये जो है 1:30 बजे से लेकर के यानी 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद उसके अगले दिन 19 तारीख को विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, है ना, साइंस, मैथ और एसएसटी का पेपर है। 19 तारीख को है विज्ञान का पेपर है 10 से लेकर के 11 बजे तक, गणित का पेपर है 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, फिर सामाजिक अध्ययन का पेपर है 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। ठीक है, उसके बाद उसके अगले दिन यानी 20 तारीख को हिंदी, अंग्रेजी और शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पेपर है। ठीक है, जिसमें हिंदी का आपका स्टार्ट होगा पेपर 10 से लेकर के 11 बजे तक चलेगा, अंग्रेजी का पेपर आपका 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक चलेगा और फिर शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पेपर आपका 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके टाइम टेबल थे। ठीक है, इसको आप जान लिए। अच्छा, इसके बाद से आपसे ये भी प्रश्न है कि अगर आपका पेपर इतना लेट से हो रहा है तो बताइए कि क्या आप 2027 के भर्ती में शामिल हो पाएंगे। अगर हो पाएंगे तो लिखिएगा कमेंट में यस, अगर नहीं हो पाएंगे तो नो लिखिएगा, है ना। और इससे आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जितना ही आपका लेट होगा पेपर उससे आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और आगे तक इस चीज़ को ले जा सकें। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार।